एक गरीब विधवा औरत थी। वो अपनी सास और 5 साल की बेटे अमित के साथ रहती थी। उसकी सास रूपकिनी बहुत गुस्से वाली थी। रूपकिनी हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन प्रिया घर में काम कर रही थी, तभी रूपकिनी उसके पास आती है। रूपकिनी बहू, तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे पति को भूखा मारेगी? बाहर जाके कुछ कमा कर ला। बोली, माँ जी, मैं कल गई तो थी काम ढूंढने के, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। प्रिया अपनी सास और अमित के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वो कोई जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। इसी तरह पूरा दिन बीतने के बाद प्रिया निराश होकर घर की तरफ चली जाती है। तभी वो एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला बोला, देख भाई मोहन, तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़ कर मत जा। तू अच्छा खाना बनाता है, तभी मेरा ढाबा चल रहा है। अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। मोहन बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस जाऊँगा। ढाबे वाला बोला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे। तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन मोहन नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी प्रिया ढाबे वाले के पास जाती है। भैया, मैंने अभी भी तुम्हारे बात सुनी है, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला बोला, ये कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? प्रिया बोली, भैया मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाला बोला, पहले कहीं काम किया है? प्रिया बोली, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है, ढाबे वाला बोला, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ, मगर ग्राहक को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं पैसे नहीं दूंगा। प्रिया मान जाती है। अगले दिन से प्रिया ढाबे पर खाना बनाने लगती है। प्रिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। प्रिया को इसी तरह खाना बनाते 1 महीने होने वाला था। एक दिन मोहन वापस ढाबे पर आ जाता है। मोहन बोला, लो सेठ, मैं आ गया, तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया, बताओ आज क्या खाना बनाना है? तभी ढाबे वाला बोला, भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है, तू तो दुगने पैसे से भी नहीं मान रहा था। ये औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब रास्ता नाप। मोहन बहुत गुस्सा हो जाता है। मोहन बोला, मैं भी देखता हूँ ये ढाबे पर कितने दिन काम करती है, इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगने दाम देने होंगे। मोहन वहाँ से चला जाता है और प्रिया को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। प्रिया को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम बहुत टूटती हुई देर रात घर पहुँचती थी। एक दिन वो रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में मोहन मिल जाता है। मोहन बोला, सुन, वो ढाबा मेरा है, कल से वहाँ पे काम करना छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रिया बोली, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो, तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊँगी काम ढूंढने। मोहन बोला, वो सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी। बस ये कहकर मोहन चला जाता है। प्रिया घर जाकर बहुत रोती है। अगले दिन वो ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है, बहन तू चिंता मत कर, इस मोहन को तो मैं सबक सिखाऊंगा, तू आज फिर उसी रास्ते से जाना। प्रिया, भैया इतनी सर्दी में वो सड़क सुनसान रहती है, कहीं मोहन मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला बोला,
बहन तुम चिंता मत करो, मैं छिप कर वही रहूंगा। जब वो तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूंगा। प्रिया रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे मोहन मिलता है। मोहन, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मोहन जैसे उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़वा लेता है। पुलिस बोलता है, एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबे नहीं जेल मिलेगा। ये कहकर वो मोहन को पकड़ ले जाता है। प्रिया अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम करने लगती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।